चलो भाई देखो अपने क्या जिस फॉर्डर स्कैम की अभी आप बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा के कैबिनेट में है, पूछिए है कि नहीं है? वो उन पे तो चारा चोरी और इस तरह का शब्दावली जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों उनके बेटे कैबिनेट मंत्री है दवा चोर व्यक्ति जो नकली दवा बनाते हैं, जीवेश मिश्रा, वो इनकी पार्टी में है कि नहीं है? एक से एक बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी छोड़िए, तालिबान इनकी मशीन में धुल करके चकाचक हरिश्चंद्र बन गए। एक सवाल और प्रियंका भारती, एक सवाल और कहां है चुनाव हारने के बाद से? दिखे ही नहीं। प्रियंका कहां है तेजस्वी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमको महामानव भी नहीं रहे हैं ना, नहीं रहे हैं। देश में इतनी से बड़ी समस्याएं, कहां है महामानव गायब? जिस समय में सदन चल रहा था, देश छोड़ करके कहीं और विदेश भ्रमण के लिए गए थे, इतने तरह के आरोप अमेरिका लगा रहा है, कह रहा है मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, सर प्लीज मुझसे बात कर लीजिए कहना चाहते थे, पर महामानव तो चुप है वहां। अच्छा बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी अधिक मजेदार होने वाला है क्योंकि आज आरजेडी की शेरनी प्रियंका भारती डिबेट में फिर से आ चुकी है और दूसरी तरफ है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा। दोस्तों मानव गुप्ता ने सबसे पहले पूछा कि आखिर तेजस्वी यादव इलेक्शन हारने के बाद कहाँ गायब हो गए, किसी को दिख नहीं रहे। तो दोस्तों इसी बात पर तंज कसते हुए प्रियंका भारती ने कहा है कि दिख तो महामानव भी नहीं रहे हैं, जो कि जब भी कोई देश में गंभीर मुद्दा उठता है तो वो विदेश में ही दिखते हैं। दोस्तों इसी बात पर जनता ने काफ़ी अधिक तालियां मारी है और आइए पर हम देखते हैं ये वीडियो। और साथ ही साथ प्रियंका भारती ने ऐसा भी कहा है कि जितने भी देश में रेपिस्ट हैं और क्रिमिनल्स हैं सारे बीजेपी की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों आइए पहले ये वीडियो को हम पूरी तरह से देखते हैं और फिर इसके आगे की बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। प्रियंका भारती, प्रियंका आपकी आवाज अब उम्मीद है आ रही होगी। हाँ प्रियंका बताइए। मुझे तो आ रही है मानिक जी। हाँ आ रही है, बोलिए प्रियंका, बोलिए अपनी बात कहिए। बोल ये बोलिए। क्या ही कहूँ, आपके सवालों का जवाब तो अजीत पवार जी ऐसे ही बैठे बैठे दे देते हैं मुस्कुराते हुए। खुद ही बोले कि भाजपा ने कहा मैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आज देखिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी का कहिएगा तो मैं वीडियो चला देती हूँ, चक्की पीसिंग कर रहे थे, आज साथ में हैं। अगर अच्छा बात नहीं। मैं महाराष्ट्र की ही बात कर लूं, सीएम रिलीफ फंड में किसानों के लिए पैसे गए थे 100 करोड़ से ऊपर। मालूम किसानों तक कितना पहुंचा? 75,000 रुपये, मात्र 75,000। जबकि सबके सब चोर है साले। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि हर घंटे देश में एक किसान सुसाइड कर रहा है हर घंटे। उस वक्त की मैं आपको भ्रष्टाचार, ये वो भ्रष्टाचार है जो हर किसी की जिंदगी को इंपैक्ट करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान तो हर दिन हम डिस्कस कर रहे थे ना, सीएजी ने 73,000 करोड़ का घोटाला निकाला। कहां पैसे गए, किधर पैसे गए, हजारों करोड़ कहां गए, किस किस विभाग में, किस किस मंत्री के पास गए, लेकिन आज तक बिल नहीं आया, कहां पैसे खर्च हो गया। हर दिन तो ऐसा देखने को मिलता है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बिहार में एक और इनके भाजपा के नेता थे ना, आरके सिंह, हजारों करोड़ का घोटाला वो भी पर्दाफाश कर गए, उनको पार्टी से इन्होंने निष्कासित कर दिया। लेकिन तो मेरा यही कहना है कि आपके नेता के परिवार पर तो प्रियंका, आपके नेता के परिवार पर तो दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय कर दिया ना, चार्जेस फ्रेम हो गए। अब तो अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। मेरा यही कहना है कि जो देखिए कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं उसका सम्मान करते हैं, पर कोर्ट ने एक और बात बोली ना, इनकी जितनी एजेंसियां हैं, किसी को ईडी को चाहे क्रुक बोलना हो, चाहे तोता बोलना हो, किस तरीके से वो एविडेंसेस जुटा रहे हैं, नहीं जुटा रहे हैं, ये तो क्वेश्चनेबल है इस देश में। यही नहीं, अभी और सुनिए। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि क्योंकि के शर्मा को आपने मेरे साथ बगल में फ्रेम में बिठा रखा है, अभी बदतमीजी कर रहे थे ये, और मैं इनसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ बदतमीजी। गजब बेइज्जती है। इसलिए क्योंकि इन्हीं के भाजपा के मंत्री के पति बिहार की महिलाओं का जब रेड लगाते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका एक सेकंड। प्रियंका मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। प्रियंका 1 सेकंड रुकेगा। क्या हुई? के शर्मा अपना जवाब देंगे अभी। प्रियंका 1 सेकंड, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। आप पिछले 2-3 साल में जिस तरह से टीवी पर आई, आप बहुत मंझी हुई प्रवक्ता हो गई हैं। मैं आपसे मुद्दा कुछ पूछ रहा हूं, आप मुद्दे को भटका रही हैं, क्योंकि आपको पता है, अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगा, रुकिए ना एक मिनट, अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि लालू जी को कोर्ट से सजा हुई और वो भी यूपीए के दौरान हुई, और अब जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो भी यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्री थे तब का ये भ्रष्टाचार का केस है। इस पर आप कुछ नहीं बोलती हैं। अगर कोर्ट को मानती हैं तो कहिए ना कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है। वो लोअर कोर्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दूसरी बात, जिस फॉर्डर स्कैम की अभी आप बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा के कैबिनेट में है, पूछिए है कि नहीं है? वो उन पे तो चारा चोरी और इस तरह का शब्दावली जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों?
बात तो सही है के बेटे कैबिनेट मंत्री है, दवा चोर व्यक्ति जो नकली दवा बनाते हैं जीवेश मिश्रा, वो इनकी पार्टी में है कि नहीं है? एक से एक बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी छोड़िए, तालिबान इनकी मशीन में धूल करके चकाचक हरिश्चंद्र बन के एक सवाल और प्रियंका भारती, एक सवाल और एक सवाल और, तेजस्वी यादव कहां है चुनाव हारने के बाद से? दिखे ही नहीं। प्रियंका कहां है तेजस्वी? तो हम अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। तो दिख तो हमको महामानव भी नहीं रहे हैं ना, दिख तो हमको वो भी नहीं रहे हैं। देश में इतनी से बड़ी समस्याएं, कहां है महामानव गायब? जिस समय में सदन चल रहा था, देश छोड़ करके कहीं और विदेश भ्रमण के लिए गए थे। इतने तरह तरह के आरोप अमेरिका लगा रहा है, कह रहा है मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, सर प्लीज मुझसे बात कर लीजिए कहना चाहते थे, पर महामानव तो चुप है। वहां इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए अरे ना? मुझे लगा आप ये तो कहेंगी, मुझे लगा आप ये कहेंगी तेजस्वी जी, मुझे लगा आप ये कहेंगी तेजस्वी जी विदेश यात्रा से आने के बाद एक बार फिर से बिहार में नेता विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाने में जुट गए हैं। ये तो आपने कहा ही नहीं, घुमा दिया फिर से मेरे सवाल को। भूमिका निभाना, हाँ? कोई भूमिका निभाने छोड़े तब तो उसको दोबारा शुरू करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करने के लिए छोड़ना भी तो होता है, वो हमने छोड़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही है, चाहे 4 साल की बच्ची का बलात्कार हो, चाहे भाजपाइयों के द्वारा के शर्मा जवाब दे रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलिए के शर्मा, बोलते रहेंगे। के शर्मा आपकी बारी, बोलिए। मानक जी एक सजा याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता मुजरिम है, यह कहना, यह कोर्ट ने तय किया है, देश के न्यायालय ने तय किया है, यह कहना कहां से बदतमीजी हो गई? उसको सार्वजनिक रूप से सजा मिली है लालू प्रसाद यादव को, वो भी भ्रष्टाचार के मसले पर। रेट लगा तो यह कहना कि लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है, यह कहना कहां से जो है बदतमीजी है? मुझे नहीं समझ आया। मैंने तो वही कहा जो देश के न्यायालय ने निर्णय किया है और जिसकी सजा भोग रहा है आदमी, मैंने वही बात कही है। और अभी जो है जमीन के बदले जो नौकरी का मसला है, उसमें चार्जशीट फाइल है और चार्जशीट में उनको आरोपी बनाया गया है और पूरे परिवार को बनाया गया, लालू प्रसाद के परिवार को, उसमें कोई नहीं बचा इनका। तो इनका पूरा नेतृत्व भ्रष्टाचार के अंदर है। ओके, प्रियंका कुछ कहना चाह रही हैं? प्रियंका बोलिए। के शर्मा एक सेकंड, प्रियंका को सुन लीजिए, फिर मौका दूंगा जवाब देने का। हाँ बोलिए प्रियंका, क्या कह रही हैं? मैं बस इतना ही कह रही हूँ, बस इतना ही कह रही हूँ कि भाजपा ये मतलब कैसे के शर्मा मेरे बगल में बैठ के बात भी कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ना आपकी मंत्री के पति बोल के गए हैं कि महिलाएं, बिहार की जो महिलाएं 20-25 हजार में मिल जाती हैं, माफी नहीं मांगनी चाहिए आपको मुझसे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखिए मानक जी, ये इधर से उधर कितनी भी बातें घुमा ले, लेकिन इस बात में तो ये तो सत्य है ना कि लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है और वो उसको सजा है भ्रष्टाचार के मामले में। इसमें कैसे दो मत हो सकता है? अतुल लोंडे पाटिल को लाइए। बात अभी मेरे मित्र कांग्रेस का एक मिनट कांग्रेस के मित्र बहुत सी बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। नेशनल हेराल्ड मामले में क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये जो है जेल से बेल पे है या नहीं है? ओके, अतुल लोंडे भ्रष्टाचार बोलिए, अतुल भाई बोलिए। अभी इसमें कोई छूट है क्या? ईडी का केस। और तीसरा अडानी करने वाले, उनका केस कौन लड़ता है? अडानी का केस कौन? क्या तरीका है मानक? बोलिए अतुल, क्या तरीका है मानक? बोलिए। अभी ऐसा है कि जो भ्रष्टाचारी भाजपा के हिसाब से होता है, वो भाजपा में जाते बराबर कानून खत्म हो जाता है। वाजपेयी जी कानून अपना काम करना खत्म कर देता है। सही है गलत है? एकदम सही है, आप इसको नकार ही नहीं सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, प्रज्वल रेवन्ना को मतदान यानी मुझे मतदान, प्रज्वल रेवन्ना को वोट यानी मुझे वोट, ये कौन कहते? देश के प्रधानमंत्री। 3000 महिलाओं का बलात्कार किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए जिन बच्चियों ने देश के लिए मेडल लाया, गर्व महसूस कराया देश को, उनको घसीटा गया संसद के सामने। कुलदीप सेंगर बाहर है बेल पर और सोनम वांगचुक देश का वैज्ञानिक जेल में है। बालेश धनखड़ इनका ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी, उसने 5 महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर बलात्कार किया। ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा भुगत रहा है। सजा याफ्ता कौन से? इसमें महिलाओं के बलात्कार के। इसमें सारे बलात्कारी बीजेपी से निकलते हैं। अभी उत्तराखंड में जो चल रहा है, के शर्मा 30 सेकंड, के शर्मा 30 सेकंड, भंडारी का केस लेके जो चल रहा है उत्तराखंड में, इसमें किसका नाम आ रहा है? बीजेपी के बड़े नेता का नाम आ रहा है। यही और ये बात करेंगे। एक मिनट मुझे बात करेंगे। मानक जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। ये इधर उधर की बातें करके ये ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार को जितना भी बचाना चाहें, ममता बनर्जी ने 3 दिन के अंदर
न जाने कितने असंवैधानिक कार्य किए, चाहे ईडी को काम से रोका हो, चाहे कल हाईकोर्ट में हंगामा किया हो। ये कांग्रेस जितनी बैटिंग कर ले ममता बनर्जी की, हमें पता है कि ये चोर चोर मोसरे भाई। ओके, वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड वाजपेयी जी, 20 सेकंड वाजपेयी जी बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं पाटिल साहब, कानून अपना काम करना बंद नहीं करता है, प्लीज अंडरस्टैंड। इन्वेस्टिगेशन बंद हो सकती है, और इन्वेस्टिगेशन क्यों बंद होती है कि एविडेंस नहीं मिल रहा। और अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरी मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन करता है, क्यों करता है कि उसका पहला फर्ज है कि जो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए मिले उसको पहुंचाओ। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है? प्रियंका 20 सेकंड न करें। प्रियंका 20 ये सेकंड। सिस्टम आप चलाती थी पहले, आप ही ने चलाया। अगर सुबह का भ्रष्टाचारी शाम को भाजपा में लौट जाए तो उसको भ्रष्टाचारी नहीं कहते। ये इनकी नीति है, यही इनकी पॉलिसी है। शांतनु 10 सेकंड, शांतनु जल्दी से, क्विकली। भाजपा में जाए। मानक जी जो भी आरोप लगाए चैनल में, उसके लिए एक लिटमस टेस्ट है कि उस आरोपों को वो कोर्ट पे लेके जाता नहीं जाता। अगर वो टीवी चैनल तक रहते हैं आरोप, मतलब झूठे आरोप है। अगर वो ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो कोर्ट तक ले जाता है तो मतलब उसमें आगे कुछ बढ़ने की गुंजाइश। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे